राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे प्रयागराज माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की दिव्य और पावन कथा। प्रयागराज, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम है, वहाँ तुलसी और शालिग्राम की महिमा अत्यंत महान मानी जाती है। अनेक पुराणों में प्रयागराज को स्वयं विष्णु का निवास और तुलसी का अत्यंत प्रिय क्षेत्र कहा गया है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप धर्म कथाएं और भक्ति से जुड़े ऐसे पावन प्रसंग सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। पुराणों में कहा गया है कि शालिग्राम विष्णु का स्वरूप है और तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी तुलसी देवी का दिव्य अवतार है। इसी कारण तुलसी के बिना शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराणों में उल्लेख है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते। शालिग्राम की पूजा से सर्व पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जिस घर में प्रतिदिन शालिग्राम और तुलसी की संयुक्त पूजा होती है, उस घर में धन की वृद्धि होती है, दरिद्रता का नाश होता है, सौभाग्य और शांतिपूर्ण वातावरण बनता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह मनाया जाता है। यह देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम का दिव्य मिलन माना जाता है। इस दिन पूजा करने से दाम्पत्य सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और मन चाहा वरदान मिलता है। संगम में शालिग्राम तुलसी स्नान का महात्म्य। कथा है कि श्री हरि विष्णु ने प्रयागराज संगम में जलधाराओं को मोक्षदायक और पाप विनाशक होने का वरदान दिया। इसलिए यदि शालिग्राम को संगम के जल से स्नान कराया जाए और तुलसी दल अर्पित किया जाए तो करोड़ों पाप नष्ट होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं, विष्णु लक्ष्मी की कृपा मिलती है और पितृदोष और कुल दोष मिटते हैं। प्रयागराज तुलसी और शालिग्राम महात्म्य संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में देवताओं तथा ऋषियों में यह चर्चा उठी कि धरती पर सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, जिसके मात्र दर्शन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं, श्रद्धा बढ़े और विष्णु लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त हो। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी देवता श्री हरि विष्णु के समीप पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे नारायण, जो भक्त आपके शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी की पूजा करता है, उसे कौन से स्थान पर सर्वोच्च फल प्राप्त होता है? भगवान श्री हरि ने मुस्कुराकर कहा, देवों, धरती पर अनेक तीर्थ हैं, परंतु मेरी प्रिय तुलसी और मेरे शालिग्राम की संयुक्त पूजा का सर्वश्रेष्ठ फल प्रयागराज त्रिवेणी संगम में ही मिलता है। विष्णु जी बोले, जहाँ गंगा मेरी करुणा है, यमुना मेरा सौंदर्य है और सरस्वती मेरी आध्यात्मिक शक्ति है, उन तीनों के संगम पर किया गया तुलसी शालिग्राम पूजन करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। एक कथा के अनुसार जब देवी तुलसी ने भगवान विष्णु से वर मांगा, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी पूजा जहाँ भी हो वह स्थान सदैव पवित्र रहे। भगवान ने कहा, तुलसी, पृथ्वी पर प्रयागराज तुम्हारा सबसे प्रिय धाम होगा। वहाँ तुम्हारा एक पत्ता, एक फूल, एक परिक्रमा भी भक्त को मुक्तिदायक फल देगी। यह सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया, जो त्रिवेणी में शालिग्राम का स्नान कराकर मुझे अर्पित करेगा, उसे स्वयं लक्ष्मी के साथ तुम्हारी कृपा प्राप्त होगी। पुराणों में वर्णन है कि एक समय एक पापग्रस्त ब्राह्मण अपने जीवन से दुखी होकर त्रिवेणी संगम आया। वह रोज गंगा स्नान तो करता था, परंतु पाप बोध से मुक्त ना होता था। एक दिन एक महात्मा ने उससे कहा, बेटा, यदि सच्ची मुक्ति चाहता है तो इस शालिग्राम को संगम में स्नान कराकर तुलसी अर्पित कर, ओम नमो नारायणाय का जप कर। ब्राह्मण ने निर्देश का पालन किया और शालिग्राम को त्रिवेणी के जल से अभिषेक किया, तुलसी दल चढ़ाया, एकाग्र मन से जप किया। तुरंत ही उसके मन का अंधकार दूर हो गया, उसका चेहरा तेजोमय हो उठा। महात्मा ने कहा, यह त्रिवेणी की महिमा है और यह तुलसी शालिग्राम की कृपा है। इस घटना के बाद देवताओं ने भी पुष्टि की कि त्रिवेणी संगम पर शालिग्राम तुलसी। प्रयागराज में तुलसी शालिग्राम विवाह का उद्गम। एक बार माता तुलसी ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपका शालिग्राम स्वरूप मेरे सबसे अधिक प्रिय कहाँ होगा? भगवान ने कहा, तुलसी, कार्तिक मास में प्रयागराज में तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम स्वरूप से ही सबसे पहले किया गया था। उसी स्थान पर यह अनादि परंपरा बनी, इसलिए आज भी कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक प्रयागराज में तुलसी शालिग्राम विवाह का विशेष महत्व है। एक अन्य कथा के अनुसार सरस्वती नदी अदृश्य होने से पहले गंगा और यमुना से बोली, बहनों,
मेरे अस्तित्व की शक्ति उसी स्थान पर रहेगी जहाँ तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा होगी। गंगा बोली, मैं भी शुद्धता वहीं रखूंगी। यमुना ने कहा, वहाँ मेरा स्नेह और सौंदर्य रहेगा। इसी प्रकार त्रिवेणी संगम वह दिव्य स्थान बन गया जहाँ तुलसी की ऊर्जा, विष्णु का स्वरूप शालिग्राम, तीनों नदियों का पवित्र संगम मिलकर अनंत मोक्षदायी बन गया। प्रयागराज में तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, पितरों की तृप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त प्रयागराज में मेरे शालिग्राम को त्रिवेणी के जल से स्नान कराकर तुलसी अर्पित करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, उसके कुल का उद्धार होता है और उस पर सदैव लक्ष्मी की छाया रहती है। इसीलिए प्रयागराज को तुलसी शालिग्राम का परम धाम कहा गया है। इसी के साथ प्रयागराज तुलसी शालिग्राम महात्म्य की यह पावन कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि और माता तुलसी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय माँ तुलसी।